औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। साइंस सबक नंबर 3, खुराक और सेहत। और आज का हमारा टॉपिक होगा जिस्मानी सेहत और सफाई के असूल। जिस्मानी सेहत और सफाई। ज़ाती सेहत व सफाई से मुराद वो असूल व ज़वाबित हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन बालों, कानों, मुंह, नाक, आँखों, गर्दन, दांतों, पाँव और जल्द को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। यानी कि हमारी जो ज़ाती सेहत व सफाई के असूल हैं उन पर अमल पैरा होकर हम अपने जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, हमारे बाल, कान, मुंह, नाक, आँख, गर्दन, दांत, पाँव, जल्द को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सेहत और सफाई के जो बुनियादी असूल हैं उनमें सबसे पहला असूल जो आता है वो होता है अपने हाथों को धोएं। खाना खाने से पहले बैतुल खला के इस्तेमाल और आलूदा अशिया को छूने के बाद साफ़ पानी और साबुन से अपने हाथों को धोएं ताकि आप जरासीम से निजात पा सकें। यानी कि आपने अपने खाना खाने से पहले हाथों को धोना है। जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं उसके बाद आप अपने हाथों को साफ़ करें। गंदी चीज़ें जब आप पकड़ते हैं तो उनके बाद आप अपने पानी से और साबुन से अपने हाथों को धोएं ताकि आपके जो हाथ हैं वो जरासीम से पाक हो सके। दूसरा असूल हमारा गुस्ल करें, यानी कि नहाएं। अपने बदन को साफ सुथरा रखने के लिए हर रोज़ गुस्ल करें, यानी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल करें। तीसरा असूल हमारे दांतों को ब्रश करें। अपने दांतों को रोज़ाना 2 दफ़ा यानी सुबह रात को सोने से पहले ब्रश करें। रात को सोने से पहले और सुबह के वक्त आप अपने 2 दफ़ा जो दांत हैं वो ब्रश करें, क्योंकि जो जरासीम है जब आप कुछ खाना खाते हैं और उनके जो ज़रात होते हैं वो आपके दांतों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो दांतों में जब रह जाते हैं तो वो गल सड़ कर जरासीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले आप ब्रश ज़रूर करें ताकि जो भी रोज़ाना आप पूरे दिन में खाया पिया होता है उसके जो भी ज़रात है वो आपके मुँह से निकल जाएं ताकि आपका जिस्म जो है वो जरासीम से पाक हो सके। चौथा असूल हमारे पास बालों में कंघी करें। बालों को रोज़ाना धोएं और इनमें कंघी करें। हमेशा साफ़ सुथरी कंघी इस्तेमाल करें, दूसरों की कंघी इस्तेमाल ना करें। यानी कि अपने बालों को रोज़ाना वॉश करें, उनमें रोज़ाना कंघी करें और अपनी कंघी इस्तेमाल करें, किसी दूसरे की कंघी का इस्तेमाल मत करें। नाक की हिफाजत। अपने नाक को हमेशा साफ़ रखें। नाक को नरम और साफ़ रुई के कपड़े से पोंछें। नाक में उंगलियां या कोई सख्त शय दाखिल ना करें। कानों की हिफाजत। अपने कानों को हमेशा साफ रखें। कॉटन बड की मदद से कानों की मैल निकालें। कानों में उंगलियां या बालों की सुइयां दाखिल ना करें। नहाते हुए कानों को आराम से साफ करें। आपने अपने कॉटन बड की मदद से, वो रुई की मदद से बने होते हैं, बहुत ही छोटे नरम से होते हैं, उनकी मदद से आप अपने कानों को साफ करें। कानों में अपनी उंगलियां या जो आप हेयर पिन यूज़ करते हैं वो मत डालें, इससे आपके कान का जो पर्दा है उसके फटने का अंदेशा होता है। नहाते हुए कानों को आराम से साफ करें। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है आँखों की हिफाजत। आँखों को एहतियात के साथ पानी से धोएं और मध्यम रोशनी में मुतालिया ना करें। यानी कि अपनी आँखों को एहतियात के साथ पानी से धोएं और हल्की सी रोशनी में मुतालिया ना करें, इससे आपकी नज़र ख़राब हो सकती है। पाँव की हिफाजत। अपने पाँव साफ रखें, इन्हें रोज़ाना धोएं। जूते पहने बगैर घर से बाहर मत निकलें। नाखून की हिफाजत। अपने हर हफ्ते नाखूनों को तराशें, इन्हें साफ़ सुथरा रखें। अपने नाखूनों को मत चबाएं, क्योंकि जब आप अपने नाखूनों को चबाते हैं तो नाखूनों की जो मैल होती है, उससे जो जरासीम होते हैं वो आपके मुंह में जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखें, हर हफ्ते उनको तराशें, उनको चबाएं मत। साफ़ सुथरे कपड़े पहने। आप हमेशा साफ़ सुथरे, खुश्क और मौसम के मुताबिक कपड़े पहने, यानी कि बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए और जो मौसम चल रहा हो उसके मुताबिक आपने अपने जो कपड़े हैं वो पहनने हैं। अब आपने अपनी होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चन लिखना है वो ये होगा कि जिस्मानी सेहत और सफाई के असूल से क्या मुराद है, और जितने भी असूल हैं उन सबको आपने अपनी होम असाइनमेंट में उतारना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।